नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित हैं नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है कोयला अर्थात कोल। ये जो टॉपिक है हाई स्कूल लेवल के लिए भी है और कंपटीशन लेवल के लिए भी है, इसलिए हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कोयला जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रकार है कोयला की और कौन कौन सी प्रकार के कोयला भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। परंपरागत संसाधन बोलते हैं इसे। कोयला जो है एक तरह का परंपरागत संसाधन है, या इसे अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि इसे हम लोग दोबारा बना नहीं सकते, यूज करने के बाद हम लोग दोबारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और परंपरागत का मतलब होता है कि ये बहुत पहले से यूज होता आ रहा है और जो हम यूज करते हैं इसे और वह एक बार में ख़त्म हो जाता है, ये दोबारा हम लोग को नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसे बनने में अब हम लोग फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। कोयला का जो फॉर्मेशन है 300 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग के दौरान पृथ्वी में एक भूकंप या कोई भी हलचल या कोई आपदा आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे वन जंगल धरती में समा गए, नीचे दब गए। बहुत सालों तक, लाखों वर्ष तक ज़्यादा अधिक ताप और उस पर मिट्टियों का अवसादन होता गया, जिसकी वजह से ये जो पेड़ पौधे हैं कोयला में तब्दील हो गए। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन, क्योंकि प्लांट जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो जीवाश्म होते हैं, जीव होते हैं, इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा गया है। ईंधन का मतलब होता है कि वह चीज़, वह वस्तु जो जल करके हमें उष्मा दे, उसे ईंधन कहते हैं। कोयला भी जल करके हमें क्या देता है? उष्मा देता है, उष्मा ऊर्जा देता है, इसलिए हम लोग इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, कोयला जो है यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, भारत कोयला के बड़ा भंडार के मामले में दुनिया में चौथा स्थान रखता है। मतलब कि कोयला जितनी मात्रा में इंडिया में है वो चौथे नंबर पे है पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, अब भारत के कुल ऊर्जा खपत का 55% अकेले कोयला संभालता है, अर्थात कोयला जो है 55% ऊर्जा आपूर्ति करता है भारत का अभी भी। और जो कोयला जो है भारत के 27 क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, और जो कि मुख्य रूप से है पूर्वी क्षेत्र, भारत के पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण मध्य क्षेत्र। दक्षिण मध्य क्षेत्र मतलब कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा वगैरह हो गया। लिखा है भारत में 319.02 बिलियन टन कोयला होने की अनुमान है, संभावना है। ठीक है, और जिसमें से कि हम लोग एक साल में 1 बिलियन टन भी नहीं निकाल पाते हैं। एक साल में 1 बिलियन टन भी नहीं निकाल पाते हैं एक साल में, लेकिन अनुमान है कि 319 बिलियन टन भारत में कोयला है, ये अनुमान है। ठीक है, और कोयला का जो अधिकांश उपयोग जो होता है भारत में वो बिजली आपूर्ति के लिए किया जाता है, बिजली उत्पादन। ठीक है, और कुछ जो होता है सीमेंट उद्योग में, स्टील उद्योग में और अन्य उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है कोयला का। ठीक है, और इसमें जो लिखा गया है कि जो भारत में कोयला का भंडारण है, मतलब खान है, भंडार है, और उसका उत्पादन, इसके बारे में थोड़ा सा टेबल हम लोग देख लेते हैं कि भंडार जो है सबसे अधिक भंडार कोयला का झारखंड में है, तब दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश है। ये भंडारण में है। ठीक है, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे अधिक उत्पादन करता है, अधिक खनन करता है कोयला का, जबकि है कितना पर? तीसरे नंबर पर भंडारण में है।
और उड़ीसा जो है भंडारण में भी 2 नंबर पे है और उत्पादन में भी 2 नंबर पे है। छत्तीसगढ़ है 3 नंबर पर भंडारण में, लेकिन 3 नंबर पर उत्पादन में है झारखंड। यानी अपना जो है उसका भंडारण अधिक है, लेकिन वो अधिक कोयला नहीं निकाल पाता है या नहीं निकालता है। ठीक है। और चौथे नंबर पर उत्पादन में मध्य प्रदेश है और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। ये उत्पादन का क्रम हो गया और ये जो है भंडार का क्रम हो गया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कोयला का किस्म, कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम कोयला के किस्मों के बारे में देखते हैं। कोयला के मुख्यतः 4 किस्में होती हैं। सबसे अच्छी किस्म की जो कोयला होती है उसे एंथ्रासाइट कहा जाता है। उससे कम क्वालिटी की जो कोयला होती है उसे बिटुमिनस कहा जाता है। और उससे कम क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे लिग्नाइट कहा जाता है। और सबसे कम क्वालिटी, खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे पीट कहा जाता है। ये जो कोयला का जो क्वालिटी है वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा कम रहेगी वो खराब क्वालिटी का कोयला माना जाएगा, और जिस कोयला में अत्यधिक कार्बन की मात्रा रहेगी उसे अच्छा क्वालिटी का कोयला माना जाएगा। जैसे एंथ्रासाइट जो है इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90%, 80 से 90% है, जबकि बिटुमिनस में 60 से 80% है, लिग्नाइट में 40 से 50% है और पीट में 40% से भी कम है। इसलिए सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला है उसे पीट कहा जाता है। और ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहेगी तो उसमें ऊष्मा जो मान है, ऊष्मीय मान, उसे बोलते हैं अंग्रेजी में कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलो कोयला में जो उत्पन्न की गई ऊष्मा ऊर्जा जो है उस मात्रा को ही बोलते हैं ऊष्मा मान या ऊष्मीय मान। तो 1 kg अगर एंथ्रासाइट हम लोग जलाएंगे और 1 kg बिटुमिनस, तो जो हीट का जो मात्रा होगा वो एंथ्रासाइट से ज़्यादा प्राप्त होगा। इसलिए वो लिखते हैं कि ऊष्मीय मान अधिक होता है, उसका सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। और ये जो होता है इसका चमक अधिक होता है और कठोर भी होता है, और ये अच्छी क्वालिटी का होने के साथ साथ मूल्यवान भी होता है। और ये इस प्रकार का जो कोयला है एंथ्रासाइट, जो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, ये बहुत ही कम पाया जाता है भारत में। और सिर्फ एक जगह है जम्मू कश्मीर में, कालाकोट, वहीं पाया जाता है ये एंथ्रासाइट नाम का कोयला। अब आते हैं बिटुमिनस में। बिटुमिनस में जैसे कि हम लोग अभी बात की है कि 60 to 80% है कार्बन मात्रा, तो इसमें थोड़ा हल्की नमी आ जाती है। नमी आने से इसकी थोड़ी सी ऊष्मा मान कम हो जाती है, लेकिन इन सबसे ठीक ठाक है। और इनका जो उपयोग होता है बिटुमिनस का ज़्यादातर कोक बनाने में, वो भी एक ईंधन है, और कोल गैस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। बिटुमिनस नाम का जो कोयला है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब आते हैं लिग्नाइट कोयला के बारे में। ये इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है 40 से 50% होता है। ये थोड़ा भूरा होता है काला के साथ साथ, और ये धुआं उत्पन्न करता है। धुआं उत्पन्न करने का मुख्य वजह है इसमें नमी। इसमें नमी अधिक होती है, लगभग 35%, इसलिए वो धुआं उत्पन्न करता है। और ये जो पाया जाता है राजस्थान के पलना, एक जगह है, खान है कोयला का, वहीं पे नेवेली जो है तमिलनाडु में है, लखीमपुर खान जो है असम में है, और करेवा खान जो है जम्मू और कश्मीर में है। तो ये जो है 3rd ग्रेड की कोयला है लिग्नाइट। अब आते हैं पीट। पीट जो है 40% से भी कम कार्बन है और इसमें अत्यधिक नमी होती है, जिससे धुआं और राख ज़्यादा उत्पन्न करता है। अब हम लोग
नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।